गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 भाषा कलश चैप्टर 15 पोंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग तो जानते हैं कि हमारा देश का नाम भारत है। भारत एक सुख समृद्धि से भरा पूरा देश है तथा भारत में अनेक पर्व त्योहार अलग अलग रूप में मनाए जाते हैं। इन त्योहारों को विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, संप्रदाय के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार के लोग विभिन्न रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। भारत में कुछ त्योहार तो एक जैसे होते हैं और कुछ बिल्कुल ही अलग होते हैं। आज हम लोग एक फसली त्योहार के बारे में जानेंगे जिसका नाम पोंगल है, जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो बच्चों, अभी हम जानेंगे पोंगल का त्योहार कैसे मनाया जाता है। ये मोहित है, ये उसकी दादी माँ है। तो आज पोंगल है और मोहित पूरे उत्साह से पोंगल मनाने की तैयारी में जुटा है। मोहित का संबंध उत्तर भारत से है, किंतु उसके दादाजी एक रिटायर्ड फौजी अफसर हैं और कई वर्ष तक चेन्नई में रहे थे। वहां से दिल्ली आने के बाद भी उसकी दादी माँ आज भी पोंगल उसी उत्साह से मनाती है। इसीलिए दिवाली की तरह पोंगल भी उसका प्रिय त्योहार है। मोहित की दादी माँ ने बताया था कि पोंगल तमिलनाडु के लोगों का महत्वपूर्ण पर्व है। उत्तर भारत में जिन दिनों मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, उन्हीं दिनों दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। तमिल महीने की पहली तारीख को तई कहा जाता है। अगहन मास, यानी अगहन मास का मतलब है हाफ मंथ ऑफ नवंबर एंड हाफ मंथ ऑफ दिसंबर। अगहन मास में जब हरे भरे खेत लहलहाते हैं और कृषक की स्त्रियां भगवान से अच्छी फसल होने की प्रार्थना करती है। तमिलनाडु में भी लोग धान और हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं और हल्दी धान फसल को समझने के बाद खुशी प्रकट करने के लिए यह पर्व बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। बच्चों, आप लोग को तो पता है कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। पहले कृषि मुख्य रूप से बैलों द्वारा की जाती थी तथा बैल और गाय का हमारी संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान है। गायों को हमारे देश में माता के समान सेवा की जाती है। गाय केवल दूध ही नहीं देती अपितु बछड़े भी देती है, जो खेती के काम आते हैं। इसीलिए तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर विशेष रूप से गाय और बैल की पूजा की जाती है। बच्चों, हम लोग का कुछ पर्व त्योहार आने से पहले ही घरों की लिपाई पुताई करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार पोंगल के अवसर पर लोग घरों की लिपाई पुताई करवाते हैं। यह उत्सव लगभग 3-4 दिन तक चलता है। पोंगल से पहले रात को पुरानी वस्तुओं होली सी जलाते हैं तथा बुरे रीति रिवाज को छोड़ने और अच्छी चीजों को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। यह कार्य पोही कहलाता है। इस दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं। ढोल को तमिल भाषा में बोगी कट्टू कहते हैं। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। अगले दिन पोंगल की धूम मच जाती है। नए वस्त्र और नए बर्तन खरीदे जाते हैं। चावल के आटे से फर्श पर सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई जाती है, जिसे कोलम कहते हैं। यह नई फसल के चावल से बनाया जाता है। नए बर्तनों में दूध उबाला जाता है और सकरई पोंगल पकाया जाता है। सकरई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बनाए जाने वाला
खीर जैसा पकवान है। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की ही पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा होने पर ही फसलें पकती है और किसानों को उनकी वर्ष भर की मेहनत का फल मिलता है। इस दिन भगवान सूर्य को जो भोग लगाया जाता है उसे पोंगल कहते हैं, इसीलिए इस पर्व का नाम पोंगल पड़ा। पोंगल से अगले दिन मोट्टू पोंगल होता है। इस दिन पशुओं के प्रति आभार प्रकट की जाती है। बैलों को भव्य रूप से सजाया जाता है और गली कूचों में जुलूस निकाले जाते हैं। बैलगाड़ियों की दौड़ करवाई जाती है। चौथे दिन अर्थात अंतिम दिन को कन्नुम पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन भाइयों के लिए पूजा की जाती है। सभी लोग मिल बैठकर खाना खाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। यह पर्व तमिलनाडु का पर्व अवश्य है, पर उसके पीछे जो संदेश छिपा है वह सभी भारतवासियों को पवित्रता, उत्साह और उल्लास का संदेश देता है। यह सच है कि पर्वों पर हम सभी भेदभाव भूल जाते हैं। यह हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं और खुशियां बांटते हैं। यह पर्व ही है जो हमें अपने संस्कृति से जोड़कर रखते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग मोहित और उसकी दादी जी के माध्यम से पोंगल पर्व के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त किए। आशा करती हूँ कि आप इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।